इस वीडियो में वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी आपका ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपका वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का आखिरी वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने नेटवर्किंग चैप्टर आपको समझाया, जो कि वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का ही एक पार्ट था। इस वीडियो में मैं आपको इंस्टेंट मैसेजिंग और इसकी कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगा और कुछ जनरल रूल्स एंड एटिक्वेट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ब्लॉग क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा, और बताऊंगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है, इंटरनेट सिक्योरिटी किसे कहते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग a form of communication over the internet that offers an instantaneous transmission of text based messages from sender to receiver। इंस्टेंट मैसेजिंग एक ऐसा सर्विस होता है जिसमें हम लोग अपना कम्युनिकेशन इंटरनेट का यूज़ करके करते हैं, जिसमें इंस्टेंट मैसेजेस आपको सेंडर और रिसीवर के बीच में मिलता है। जैसे आपने तुरंत मैसेज डाला वैसे ही तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपन स्पीड ऑफ द इंटरनेट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको तुरंत पहले से रिप्लाई मिल जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि आपको तुरंत रिप्लाई मिल सकता है, यानी तुरंत मैसेज आ जा सकता है। ये इंस्टेंट मैसेजिंग का अच्छा बात होता है। तो समझ आया होगा आपको इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग बेसिकली दो तरीक़ा से होता है। पहला ऐप बेस्ड, यानी कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें आप इंस्टॉल कर लेते अपने सिस्टम में, जैसे गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, विंडोज़ लाइव मैसेंजर, रेडिफ बोल और व्हाट्सएप। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐप बेस्ड मैसेंजर है जिसका यूज़ करके आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। ठीक है। एक होता है वेब बेस्ड। वेब बेस्ड क्या होता है? वेब बेस्ड बेसिकली ऑनलाइन फीचर होता है जिसमें आप ऑनलाइन इन सारे एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये भी मतलब इंटरनेट का मदद से ही होता है, लेकिन इसका कह सकते हैं वेब बेस्ड है और ये ऐप बेस्ड है। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। पहला आता है मीबो, याहू वेब, एमएसएन वेब और आईएमओ। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस है जिसका यूज़ करके आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। की फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स होता है इंस्टेंट मैसेजिंग का। सबसे पहला कैन बी सेंट टू वन और मोर पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन को आप भेज सकते हैं। पहले क्या होता था मैसेजेस में आपको बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं मिलता था। आप एट अ टाइम कुछ लिमिटेड वर्ड्स में ही मैसेज कर सकते हैं। आपको फाइल ट्रांसफ़र का कोई सुविधा नहीं मिलेगा, आपको ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग का कोई सुविधा नहीं मिलेगा, लेकिन इंस्टेंट मैसेजिंग में आपको ये सारी सुविधा मिलती है। आप मैसेज को सेव कर सकते हैं जिससे कि आप फ्यूचर में उसका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। जनरल रूल्स एंड एथिक्स। सबसे पहले तो इस इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करना है। मैसेजेस शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। मैसेज जो होता है वो छोटा होना चाहिए और मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, ज़्यादा घुमा करके नहीं बोलना है। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को हमेशा इंट्रोड्यूस करवाइए कि आप कौन हैं। यदि आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं बना है, प्रोफाइल नहीं बना है, तो आप ज़रूर वीडियो कॉल में या फिर कभी भी मैसेजेस वगैरह करते हैं एक नॉर्मल बंदा को जो कि आपको नहीं जानता, तो आप हमेशा इंट्रोड्यूस करवाइए अपने आप को। ऑलवेज आस्क इफ़ द अदर पर्सन हैज़ टाइम टू चैट फर्स्ट। सबसे पहले तो आप उस सामने वाले बंदे से पूछिए कि क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो ही आपको बात करना चाहिए। डोंट चैट इन अपर केस, आप अपर केस लेटर में चैट मत कीजिए, ये आपके चैट को रूड बनाता है। ठीक है। गिव टाइम टू रिस्पॉन्स, आप लगातार मैसेजेस ना करें, कुछ समय दें सामने वाला बंदा को ताकि वो भी रिप्लाई कर सके। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, जैसे वेबसाइट ही होता है ये एक तरीके का ब्लॉग। इसमें आप मोनेटाइज करके पैसे भी कमा सकते हैं। तो लोग आजकल के ज़माने में ब्लॉग खोल करके काफ़ी अच्छे पैसे अपने इनकम के सोर्स बिल्ड कर रहे हैं। ब्लॉग क्या होता है? अ डिस्कशन स्टाइल साइट यूज्ड बाय बोथ टेक्निकल नॉन टेक्निकल यूजर्स फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस।
अपना खुद का, चाहे वो टेक्निकल बंदा हो या नॉन टेक्निकल, खुद का एक डिस्कशन स्टाइल साइट बनाना जिसमें आपको जिस टॉपिक का इंटरेस्ट हो उस टॉपिक का आप ब्लॉग या वेबसाइट बना सकते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग आएंगे, आपके पेजेस को विजिट करेंगे। ठीक है, इट्स लाइक अ पर्सनल डायरी एंड वेरी सिंपल टू यूज। ये बहुत सिंपल होता है, एक अपना डायरी जैसा होता है, लेकिन आजकल ब्लॉगर वगैरह जो होते हैं मोनेटाइज भी हो सकते हैं, आप पैसे भी कमा सकते हो उससे। यदि आप चाहते हैं कि ये कैसे आप कर सकते हैं तो आप बहुत सारे ट्यूटोरियल देख सकते हैं। नहीं आता समझ में तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा कि आप अपना ब्लॉगर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे सेटअप कर सकते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है जो आपको इसकी सुविधा देते हैं, जैसे ब्लॉगर गूगल का ही है, और वर्डप्रेस, वीबली और बहुत सारे ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स भी हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स क्या होता है, जब आपके पास इंटरनेट का फैसिलिटी नहीं होता है तो आप ब्लॉग लिखते हैं और वो तब पब्लिश हो जाता है जब इंटरनेट एक्सेस होने लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है, आजकल के ज़माने में सब जानते हैं, ट्रांसफर ऑफ मनी ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट का यूज करके मनी ट्रांसफर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहलाता है। ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर कस्टमर्स कैन बाय और सेल गुड्स। इसका मतलब कि इंटरनेट का यूज करके कस्टमर जब चीज़ों को खरीद पाते हैं, बेच पाते हैं, तो उसको ऑनलाइन शॉपिंग कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी। व्हाट इज इंटरनेट सिक्योरिटी? अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंटरनेट। इट्स पर्पज टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड मेजर्स टू यूज इंटरनेट अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी का एक ब्रांच है इंटरनेट सिक्योरिटी। ठीक है, और ये इंटरनेट से रिलेटेड होता है। इसका पर्पज क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड मेजर्स को इस्टेब्लिश करना ताकि इंटरनेट के अटैक से जो कुछ भी फिशिंग वगैरह होता है, हैकिंग वगैरह होता है, स्टीलिंग वगैरह होता है, उससे बचा जा सके। ठीक है, व्हाट आर द सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस दैट मस्ट बी फॉलोड इन ऑर्डर टू बी सेफ फ्रॉम द अटैक्स ओवर द इंटरनेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका क्या है, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड कीप ऑन चेंजिंग। आप एक अच्छा मजबूत पासवर्ड, कोई भी यूजर आईडी यदि आप क्रिएट करते हैं तो उसका मजबूत पासवर्ड बनाइए और उसको समय समय पर चेक करते रहिए, चेंज करते रहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है। दूसरा, यूज एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। आपको एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर यूज करना है जो कि अनऑथराइज्ड लोगों को आपके वेबसाइट वगैरह में लॉगिन करने से रोकेगा। नेवर सेव पासवर्ड ऑन शेयर्ड कंप्यूटर। ऐसे किसी कंप्यूटर में आप अपने पासवर्ड को सेव ना करें जो कि आप परमानेंटली यूज़ ना करते हो। जैसे साइबर वगैरह में यदि आप गए हैं, अपने फ्रेंड का मोबाइल यूज़ किए हैं, तो वहाँ पासवर्ड सेव मत कीजिए। ठीक है, डोंट शेयर पर्सनल इन्फो एंड ऑलवेज अपडेट योर्स एंटीवायरस। कभी भी अपने पर्सनल इन्फो को इंटरनेट पर शेयर नहीं कीजिए कि आप कहाँ रहते हैं, आपको बेसिकली कहाँ जाना पसंद है, आपका फ़ोटोज़ वगैरह बिना मतलब का। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर, यानी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर मत कीजिए जब तक कि आप का उसके पीछे कोई अपना बेसिकली एक अच्छा उद्देश्य ना हो, पर्पज़ ना हो, तब तक आप पर्सनल डिटेल्स को नहीं शेयर कीजिए, नहीं तो लोग गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, ऑलवेज अपडेट योर्स एंटीवायरस। आप अपने एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखिए। क्यों? क्योंकि अपडेट रखने से क्या होगा, बहुत सारे वायरस जो आपके सिस्टम पर आ जाते हैं, ये सारे एंटीवायरस उसको बचाने में मदद करेंगे। तो हमेशा एंटीवायरस को अपडेट कीजिए और पायरेटेड चीज़ों को इस्तेमाल मत कीजिए। क्लियर ब्राउजर कुकीज़ फ्रिक्वेंटली एंड यूज़ फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, ये आपके इंटरनेट की ट्रैफिक को देखता है और आपके सिस्टम को वायरसेस वगैरह से एक तरीके से सिक्योर करता है। ठीक है, आप हमेशा ब्राउज़र कुकीज़ को चेक करते रहिए, उसको क्लियर करते रहिए, नहीं तो आपकी कुकीज़ जानते क्या होता है, आपके बेसिकली बिहेवियर को देखते हुए कि आप कौन से साइट्स को विजिट करना पसंद करते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं, ये सभी चीज़ को चेक करते हुए वो आपको सर्व करता है ब्राउज़र पर, बेसिकली उन सारे साइट्स पर जब आप इंटरनेट सर्फ करते हैं। तो आप हमेशा चेक करते रहिए और कुकीज़ को डिलीट करते रहिए, नहीं तो वो आपके इंटरेस्ट का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। नेवर इंस्टॉल हार्मफुल सॉफ्टवेयर। कभी भी हार्मफुल सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं कीजिए। ठीक है,
बीवेयर फ्रॉम लेटेस्ट वायरसेस एंड लेटेस्ट टेक। हमेशा अपडेटेड रहिए कि आज के ज़माने में कौन सा वायरस चल रहा है, उससे आप कैसे बच सकते हैं। ठीक है, जैसे रैंसम वायर अभी हाल ही में आया था, मतलब बहुत पुराना वायरस है अब कह सकते हैं। और लेटेस्ट टेक से अपडेटेड रहिए कि समय समय पर क्या बदलाव आ रहा है, उसके अनुसार बदलिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर है वेब सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन, इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें जैसे फर्स्ट एड क्या होता है, एक्सीडेंट क्या होता है, ठीक है, बहुत नॉर्मल सब चीज़ें जो आप बड़े आसानी से समझ सकते, पढ़ सकते। मुझे वो सब चीज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है, और कंप्यूटर के सब्जेक्ट में ये सब करवाना कुछ मतलब भी नहीं बनता है कि एक्सीडेंट क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, ये सब नॉर्मल सा चीज़ें आप जानते होंगे। तो इसी के साथ हमारा वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे पहले एक नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट चैप्टर था, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये आई बटन पे है, आप उसे जाकर के जरूर देखिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।